हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस। मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। ये इस वीडियो लेक्चर सीरीज का 21st लेक्चर होगा एंड मैं पिछले 2-3 लेक्चरों में वाटर रिसोर्सेज ऑफ छत्तीसगढ़ स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा जो फर्स्ट रिवर सिस्टम है, महानदी रिवर सिस्टम, उसको स्टार्ट करते हुए उसकी जो सबसे बड़ी जो मेन जिस रिवर पे वो पूरा रिवर सिस्टम टिका हुआ है वो है महानदी, उसके बारे में डील किए थे। अब जो उसमें और पूरे रिवर सिस्टम में जो और रिवर्स हैं उसके बारे में हम लोग को देखना है। और ये मैं मैप में जो इसके पहले के पहले लेक्चर में अच्छे से समझा चुका हूं कि कौन सी नदी कहां से निकल रही है, बट उसमें मेरे पास इतना बड़ा एरिया नहीं था कि मैं अच्छे से उसको लिख के बता सकूं कि कौन सी नदी किस कहां से ओरिजिन हो रही है। सो पॉइंट वाइज इसको नोट डाउन करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए मैं ये वाला लेक्चर आज अच्छे से इसको सारे रिवर्स को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो वैसे महानदी तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब महानदी के बाद जो उसकी सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी आती है वो है शिवनाथ नदी, ठीक है। और ये भी है कि शिवनाथ नदी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ छत्तीसगढ़, जो कि 290 किलोमीटर है एंड महानदी 286 किलोमीटर है, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो रिवर है वो है शिवनाथ नदी के बारे में। अगर जो पहले के लेक्चर को फॉलो किए होंगे वो उसमें मैप में जो बताया था उससे एकदम पिक्टोरियल व्यू से अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है। तो उसको बार बार प्रैक्टिस करने से वो चीज आ जाएगी। तो शिवनाथ नदी की सबसे फर्स्ट अगर हम लोग देखें इसकी खास बात कोई भी नदी की, तो ये सबसे इसकी खास बात है कि ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है ऑफ महानदी, ठीक है। ये इसकी खास बात है और इसकी लेंथ कितनी है? 290 किलोमीटर। ये चीज को याद रखिएगा। दूसरा, अब अगर इसकी ओरिजिन कहां पे है, तो ओरिजिन इसकी जब मैं बताया था तो राजनांदगांव वाला एरिया बताया था, ठीक है। मैं यहाँ पे एक हल्का सा रेफरेंस के लिए एक मैप बना देता हूं। ये हो गया आपका ये, तो ये छोटा सा मैं रेफरेंस बनाया क्योंकि शिवनाथ नदी यहां से निकलेगी और यहां से होते हुए ऐसे ऐसे करके जाएगी और यहाँ पे बेमेतरा के यहाँ पे वो खारून नदी से मिल जाएगी और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगी और शिवरी नारायण में जाके वो महानदी से मिल जाती है। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ, उसको मैं इसलिए रेफरेंस के तौर पे बता रहा था। तो ये राजनांदगांव के यहाँ पे पाना बरस की पहाड़ी है, वहां से निकलती है। तो इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, पाना बरस हिल। और अगर तहसील देखा जाए तो ये सबसे पास जिसके तहसील है वो है अंबागढ़ की चौकी। अंबागढ़ चौकी जो तहसील है राजनांदगांव की, उसके पास है पाना बरस की पहाड़ी। अगर मैं इसका डायरेक्शन देखूं कि ये किस दिशा में ये फ्लो करता है, तो देखिए ये जाता है राजनांदगांव, ठीक है। उसके बाद ये दुर्ग का एरिया क्रॉस करता है, ठीक है। और उसके बाद बेमेतरा, यहां से बेमेतरा होते हुए वो मुंगेली का बॉर्डर बनाता है यहाँ पे मुंगेली। फिर वो जाता है बिलासपुर और फिर यहाँ पे जांजगीर चांपा में जाके शिवरी नारायण में वो मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसका कन्वर्जेंस कहाँ हो रहा है? कन्वर्जेंस हो रहा है विथ महानदी। तो विथ महानदी एट कहां पे हो रहा है ये याद रखना है, शिवरी नारायण, ठीक है, शिवरी नारायण। इस पे एक प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे धीरे धीरे जब ये आगे बढ़ता है तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, उसका नाम है मोंगरा बराज। तो इसको लिख लेते हैं मोंगरा बराज, ठीक है, जो कि राजनांदगांव में ही सिचुएटेड है। आरएनजी लिख देता हूं, उसका मतलब है राजनांदगांव। अब ये शिवनाथ नदी मैंने पहले के लेक्चर में बताया था कि महानदी जब यहां से सिहावा पर्वत से निकलती है तो बहुत सारी नदी आके मिलती हैं। वैसी शिवनाथ नदी भी जब जाएगी तो बहुत सारी नदी उस पे जाके मिलेंगी और वो बाद में जाके महानदी में ट्रिब्यूट कर देंगे अपना पानी। तो इसकी भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हैं। तो इसकी हम लोग देखते हैं नॉर्थ ट्रिब्यूटरी और यह है साउथ ट्रिब्यूटरी, ठीक है।
नॉर्थ ट्रिब्यूटरी में तो हम लोग ने देखा था मैप में, आमनेर है, सकरी है, हाक नदी है जो यहाँ से मैकॉले रेंज के कहीं कहीं से निकलती है, कांदावनी पहाड़ी वगैरह। उसके बाद यहाँ से जो मनियारी नदी में आती है आगर, ठीक है, और मनियारी, फिर ऊपर से आती है अरपा, और लास्ट में जो यहाँ पे बिलासपुर और जांजगीर चांपा का बॉर्डर बनाती है वो है लीलागढ़। तो इतनी सारी नदियां नॉर्थ से ऊपर से शिवनाथ नदी को ट्रिब्यूट करती हैं पानी, ठीक है। साउथ से अगर देखा जाए तो यहाँ से जब आती हैं तो यहाँ से खरखरा नदी आती है, ठीक है, तांदुला नदी आती है, ये नदी है, और नीचे से यहाँ से खारून नदी भी आती थी। तो ये तीनों का नाम हम लोग लिख सकते हैं, खरखरा, ठीक है, तांदुला और खारून, ठीक है। ये था शिवनाथ नदी का इंफॉर्मेशन जो कि हम लोगों को याद रखना है, इतना इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद हम लोग इस पे नेक्स्ट में आते हैं और इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब और जितनी छोटी छोटी नदियां हैं वो मर्ज करती हैं, उन सब नदी को देखते हैं। अब इसमें सारी नदियां आएंगी, जैसे महानदी की जितनी ट्रिब्यूटरी थी जो हम लोगों ने पढ़ा था वो सारी नदियों को हम लोग को देखना है। तो अब देखते हैं हसदेव नदी। देखो, हसदेव नदी का ओरिजिन मैंने बताया था कि कोरिया में देवगढ़ की पहाड़ी है जो कि सोनहट तहसील में सिचुएटेड है, वहां से ये ओरिजिन होता है इसका। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिखते हैं देवगढ़ हिल्स, और ये कहां पे है, ये है आपका सोनहट तहसील में जो कि है कोरिया, ठीक है। तो ये इसका ओरिजिन है हसदेव नदी का। ये फाइनली कहां जा रही है, देखिए यहां से आने के बाद शिवरी नारायण से थोड़ा अहेड होने के बाद ये जांजगीर चांपा में ही महानदी से कन्वर्ज हो जाती है। तो कन्वर्ज विथ महानदी के साथ कन्वर्ज हो जाती है। इसका लेंथ अगर अपन देखा जाए तो अभी तक महानदी की मैंने लेंथ बताई है 286 किलोमीटर, इसकी 290 किलोमीटर है शिवनाथ की, इसकी लेंथ याद रखिएगा 176 किलोमीटर होती है, ठीक है। जो कि फिर अगर देखा जाए तो ये है सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी। तो महानदी की जो सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो है आपकी हसदेव नदी। तो अगर वो फर्स्ट लार्जेस्ट पूछता है तब तो ठीक है शिवनाथ, सेकंड लार्जेस्ट पूछता है तो भी आपको ध्यान रखना चाहिए वो है हसदेव नदी। और इसका जो फ्लो है वो तो आप लोगों को पता ये होगा कि जैसे कोरिया से ये बहती है, उसके बाद आती है कहां पे, कोरबा में, ठीक है, कोरबा में, और उसके बाद वो जाती है जांजगीर चांपा में, और वो शिवरी नारायण के थोड़ा सा आगे जाके वो मिल जाती है। उसके बाद इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो एक प्रोजेक्ट तो आपको बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए, वो है आपका हसदेव बांगो प्रोजेक्ट। हसदेव बांगो प्रोजेक्ट, इसी प्रोजेक्ट को मिनी माता के नाम से भी जाना जाता है, मिनी माता डैम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट करने वाला सबसे हाईएस्ट बड़ा प्रोजेक्ट है। मतलब इसमें 40 मेगावाट इंटू 3 की कैपेसिटी है, मतलब 120 मेगावाट की कैपेसिटी हसदेव बांगो प्रोजेक्ट में है। दूसरी इसकी खास बात है 87 मीटर टॉल है ये, ठीक है। इस वजह से ये हाईएस्ट डैम ऑफ छत्तीसगढ़ कहलाता है, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है वो है 2200 मीटर, जो कि वाइडेस्ट डैम ऑफ छत्तीसगढ़ कहलाता है, ठीक है। तो ये हसदेव बांगो प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को इतना इंफॉर्मेशन तो मिनिमम से मिनिमम याद रखना है। इसका जो इरिगेशन कैपेसिटी है वो भी बहुत ज्यादा है।
इसके कोस्टल सिटी अगर देखा जाए कि ये कौन से कोस्टल सिटी में बहती है, तो कोरबा और जांजगीर चांपा को तो आपको पता रहना चाहिए कि कोरबा शहर से भी बहती है एंड जांजगीर चांपा सिटी, ठीक है। उसके बाद इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो बहुत कम लोगों को पता होती है, क्योंकि जनरली ये सब चीजों तो जनरल इंफॉर्मेशन है जो हर जगह मिल जाती है, बट इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी है वो अगर पूछता है तो वो लीक से हट के क्वेश्चन होता है, तो वो आप लोगों को याद रखना चाहिए। गज, अहिरन, ठीक है, कुटकुट, सॉरी कुटकुट नहीं है, इसमें ऐसे नाम है, कुटकुट उसकी नदी है, जटाशंकर, चोरनई एंड टान, ठीक है। तो ये 5 नदी हसदेव के अलावा आपको याद रखनी है, क्योंकि हसदेव में वो जाके सबमर्ज हो रही है। वो है गज, अहिरन, जटाशंकर, चोरनई एंड तान, ठीक है। तो ये 5 नदी हसदेव नदी की ट्रिब्यूटरी हो गई। तो इसमें याद रखने का आपको 176 किलोमीटर है, बाकी तो आप लोगों को पता होगा कि ये देवगढ़ से ये है 176 किलोमीटर, जो कि सेकंड लॉन्गेस्ट है। इसका फ्लो डायरेक्शन भी याद करने की जरूरत नहीं है। हसदेव बांगो प्रोजेक्ट में ये फैक्ट आपको याद रखना है और ट्रिब्यूटरी याद रखना है, गज, अहिरन, जटाशंकर, चोरनई एंड तान। इसको लगातार सीरीज में बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट इसके रिवर्स में आते हैं। ये 3 मेजर रिवर थे जो आप लोगों को एकदम अच्छे से याद रखने थे, महानदी, फिर उसके बाद शिवनाथ और उसके बाद हसदेव, जो कि बड़े बड़े नदियां हैं। अब इसके बाद कुछ और नदियां आएंगी, वो याद रखते हैं अपन। एक है मांड नदी। मांड नदी के बारे में मैंने बताया था कि यहाँ सरगुजा में एक मेन पार्ट करके जगह जिसको हम लोग शिमला और छत्तीसगढ़ कहते हैं, वहां से मांड नदी निकलती है। तो इसका ओरिजिन हम लोग को याद रखना चाहिए। ओरिजिन है मेन पार्ट। वैसे ये तो मैं मैप से भी बता दिया था कि ओरिजिन इसका मेन पार्ट है, बट इसका लेंथ मैंने नहीं बताया था। वो लेंथ है इसका लगभग 155 किलोमीटर, 155 किलोमीटर से ये बहती है, ठीक है। इसका जो ट्रिब्यूटरी है वो याद रहना चाहिए, वो है कोइराज, ठीक है, एंड कुटकुट। यहां पे है कुटकुट, कोइराज एंड कुटकुट, ये 2 नदी है। और इसका जो फ्लो है वो आपका सरगुजा से, तो ये ओरिजिन होती है सरगुजा, ठीक है। उसके बाद ये रायगढ़ की तरफ जो बाउंड्री है वहां पे जाती है, एंड देन जांजगीर चांपा में जाके तो ये मर्जी हो जाती है, ठीक है। तो ये मांड नदी के बारे में हम लोगों को इतना इंफॉर्मेशन याद रखना था। एंड नेक्स्ट हम लोग छोटे छोटे और नदियों में आते हैं, जैसे कि केलो नदी हो गया, केलो। ईब नदी के बारे में हम लोग को जिक्र करना है, ईब नदी। ये 2 नदियों को हम लोग देखते हैं। अब देखिए केलो के बारे में मैंने बताया था कि जब रायगढ़ का एक, यहाँ पे रायगढ़ में हिल्स है, उसको बोलते हैं लुड़ेग की पहाड़ी। सो इसकी ओरिजिन कहां पे है? लुड़ेग हिल्स, और ये है कहां पे? रायगढ़ में, ठीक है। रायगढ़ में ये लुड़ेग की पहाड़ी है। और अगर आपको तहसील वाइज जाना है तो लैलूंगा तहसील के पास में है, ठीक है। और ये पूरा आपके रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में फ्लो होता है, और फिर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से ये यहां से निकल के वहां महानदी में मर्ज हो जाता है। तो आप लोगों को जो चीज याद रखनी थी वो थी ये, ठीक है। ईब नदी का आप लोगों को बताया था कि ये इसका ओरिजिन है खुड़िया हिल्स, खुड़िया हिल्स, और ये है आपका जशपुर में, ठीक है। अब जशपुर में कहां पे है? तो देखिए मैं बहुत सारे पार्ट बताया था, तो पेंड्रा पार्ट करके जगह बताया था। यहाँ पे जो जशपुर का एरिया है, यहाँ पे ये पेंड्रा पार्ट है, जिसमें बगीचा तहसील नाम का, मतलब एक तहसील है बगीचा, वहां पे है ये खुड़िया हिल्स, और वहां से ये फ्लो करता है, और ये वहीं से बाहर हमारे छत्तीसगढ़ के बाहर जाके महानदी में ये मर्ज हो जाता है, ईब नदी। और इसी को इसका जो लेंथ अगर देखा जाए तो ये 87 किलोमीटर इसका लेंथ है,
87 किलोमीटर हमारे छत्तीसगढ़ में। हालांकि इसका जो टोटल लेंथ है वो आपका 202 किलोमीटर है, 202 किलोमीटर, बट हमारे छत्तीसगढ़ में तो ये 87 किलोमीटर ही बहती हैं। इसकी ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखनी चाहिए, वो है आपकी दोकी और मैना, दोकी मैना, ठीक है। तो वहां पे था आपका गज, अहिरन, ठीक है, चोरनई, तान, जटाशंकर, ये हसदेव की थी। उसके बाद कोइराज और कुटकुट किसकी है, मांड की। एंड देन ईब नदी की आपकी आती है दोकी एंड मैना। इसकी एक खास बात है ईब नदी की, वो ये है कि इसके जो सैंड पार्टिकल्स है, हर नदी बहती है तो वहां कुछ सैंड पार्टिकल्स होते हैं, बट इसकी जो सैंड पार्टिकल्स है उसमें सैंड में गोल्ड पार्टिकल्स मिलते हैं। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं गोल्ड पार्टिकल्स आर फाउंड इन सैंड ऑफ ईब नदी, या सैंड ही लिख देता हूं क्योंकि ईब नदी में तो बता रहा हूं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे एक ट्राइब्स भी, स्पेशल ट्राइब्स पाए जाते हैं जो ईब नदी के आसपास होते हैं, उनको बोलते हैं सोनझरिया ट्राइब। सोनझरिया ट्राइब का नाम से ही पता चल रहा है वो सोन को छाड़ते होंगे, मतलब ये सैंड पार्टिकल, सैंड से गोल्ड पार्टिकल को अलग करते हैं। तो ये उन लोगों का काम है। ये ईब नदी की खास बात है और ये हमारे छत्तीसगढ़ में 2-3 नदियों में ही होती है, ठीक है। जब मैं दंडकारण्य प्लेटो की नदियों को बताऊंगा गोदावरी रिवर सिस्टम में, तो भी शबरी नदी और कोटरी नदी के बारे में बताऊंगा कि वो भी गोल्ड पार्टिकल्स उसमें भी पाए जाते हैं। तो ये याद रखिएगा कि पूछ सकता है गोल्ड पार्टिकल्स आर फाउंड इन दिस, मतलब सैंड ऑफ विच रिवर, तो ईब नदी होता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ और नदी को देखते हैं, 2-3 नदी और देखते हैं इसमें। और वो है आपका पैरी, यहां से पैरी, फिर आते हैं हम लोग जोंक में, और यहां आते हैं दूध नदी में, ठीक है। ये 3 नदियों को हम लोग देखते हैं। ये सारे नदी यहाँ से आके मर्ज हो रहे थे। देखिए पैरी यहाँ से आता है और कांकेर की तरफ से आपका दूध नदी आता है, और जोंक महासमुंद से वहां पे ये तो डायरेक्ट शिवरीनारायण में जाके मर्ज हो जाता है। तो ये था जो मैप से बताया था। अब इसका ओरिजिन भी मैं बता चुका हूं, लेकिन यहां लिखा लेता हूं। वो है भातरीगढ़ की पहाड़ी, भातरीगढ़ हिल्स। भातरीगढ़ की पहाड़ी से पैरी निकलती है यहाँ से, गरियाबंद से, ठीक है। याद है जब मैं बताया था ये महानदी ऐसे निकल के यहाँ पहले कांकेर की तरफ जाती है तो दूध नदी से मिलती है, फिर धीरे धीरे वो इधर जाती है, तो राजिम में कॉन्फ्लुएंस होता है 3 नदियों का। एक महानदी तो जाती रहती है, लेकिन यहाँ से पैरी आती है और यहाँ से सोंडूर आती है, ठीक है। तो पैरी नदी कहाँ, यहाँ से निकल रही है गरियाबंद के भातरीगढ़ की पहाड़ी से। और अगर इसका तहसील देखा जाए तो ये बिंद्रा नवागढ़ तहसील के पास है, बिंद्रा नवागढ़ तहसील, ठीक है। अगर इसकी लेंथ देखी जाए तो लेंथ ज्यादा नहीं है, बट 90 किलोमीटर है। इसके पहले जो नदी देखे थे वो 87 किलोमीटर था और 202 था जो ईब नदी की बात करते हैं, बट ये 90 किलोमीटर है इसका। इसमें एक प्रोजेक्ट है जो आप लोगों को याद रखना चाहिए। केलो नदी का मैं बताया था, तो केलो नदी में केलो प्रोजेक्ट भी है, वो याद रखिएगा। और यहाँ पे पैरी नदी है, ठीक है। तो पैरी नदी में एक प्रोजेक्ट मैं उस समय भी बताया था, वो है आपका शिकासार प्रोजेक्ट। एक्चुअली यहाँ पे शिकासार एक गांव है, वहां पे ये प्रोजेक्ट बना है, तो ये इसका नाम है शिकासार प्रोजेक्ट या शिकासार डैम बोला जाता है, ठीक है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो है, देखिए यहां से पैरी आ रही है और वो महानदी में मर्ज हो रही है, बट उसपे एक और नदी मर्ज हो रही है, वो है सोंडूर। तो सोंडूर नदी, इससे सोंडूर नदी डायरेक्टली अगर देखा जाए तो उसकी ट्रिब्यूटरी ना होके पैरी नदी की ट्रिब्यूटरी है, फिर वो जाके मर्ज होता है, तो राजिम में इसका कॉन्फ्लुएंस होता है। जोंक नदी के बारे में आए तो जोंक नदी का ओरिजिन है गौरागढ़ की पहाड़ी। जैसे ये भातरीगढ़ है वैसे ये गौरागढ़ है, ठीक है, गौरागढ़ हिल्स। और ये क्या होता है, यहाँ महासमुंद से निकलती है गौरागढ़ हिल्स से, और ये महासमुंद से बलौदा बाजार होते हुए डायरेक्ट जाके शिवरीनारायण में जाके मिल जाती है जोंक नदी।
अब अगर इसका तहसील देखा जाए तो पिथौरा तहसील के पास में ये सिचुएटेड है, कौरागढ़ हिल्स। इसका लेंथ अगर देखा जाए तो ये जो पैरी की तरह ही सेम 90 किलोमीटर का इसका लेंथ है। एंड इस पे भी एक प्रोजेक्ट है, और प्रोजेक्ट को मैं बता चुका हूं, वो है आपका लोअर जोक, नाम से है इसका लोअर जोक प्रोजेक्ट। ठीक है। दूध नदी की बात की जाए तो दूध नदी यहाँ कांकेर की साइड से निकलती है। ठीक है, ये हो गया कांकेर, और यहाँ से एक पहाड़ी है, उसका नाम है मलाज कुंडम की पहाड़ी, मलाज कुंडम हिल्स। ठीक है। और इस पे जो प्रोजेक्ट है वो है दुधावा प्रोजेक्ट, दुधावा प्रोजेक्ट यहाँ पे है। ठीक है। और यही दुधावा डैम है जो जिसमें दूध नदी और महानदी आके मर्ज होती हैं, और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ती हैं। उसके बाद भी बहुत सारी नदी बची हैं, तो इसमें महानदी रिवर सिस्टम में अभी कम से कम 7 नदी और बची है, जिसके बारे में हम लोग को डिटेल में स्टडी करना है, लेंथ वाइज, उसमें प्रोजेक्ट वाइज सब चीज। तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।